नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत 2018 से 5 S-400 यूनिट्स की खरीद पर अमेरिका के प्रतिबंधों से छूट मांग रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने काटसा के तहत प्रतिबंधों के साथ ही भारत को धमकी दी है कि इसकी बजाय भारत अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदे। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि एक नाटो सदस्य है, ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली की डिलीवरी जो कि अगले साल से शुरू होने वाली है, उसके बाद भारत के साथ भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका की सीनेट ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया, जिसे S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के अधिग्रहण के लिए तुर्की के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। तुर्की के खिलाफ की गई ये कोशिश रक्षा खरीद में रूस के साथ लगे हुए देशों के खिलाफ काटसा लगाने के अमेरिका के संकल्प का संकेत भी है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को इस बारे में चिंतित रहने की आवश्यकता है कि कहीं भविष्य में अमेरिका भारत पर प्रतिबंध न लगा दे। वास्तव में कई विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध काटसा को लागू करने के लिए अमेरिका के दृढ़ संकल्प का, जैसे कि मैंने बताया, कि एक संकेत को रेखांकित करता है। हालांकि अमेरिका की इन सभी बातों ने भारत को किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं किया और इसी साल भारत ने 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI विमानों की $4.25 बिलियन की खरीद को मंजूरी दे दी। लेकिन फिर भी अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के द्वारा कोई भी प्रतिबंध भारत और अमेरिका के सहयोग को झटका दे सकता है। इस साल की शुरुआत में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद S-400 वितरण में तेजी लाने के लिए रूस से आग्रह किया था। भारत लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली को देश के रक्षा हित में मानता है और अमेरिका की धमकियों के बावजूद समझौते को छोड़ने से इनकार कर देता है। भारतीय वायुसेना का मानना है कि S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शामिल करने से भारत के पक्ष में तकनीकी संतुलन और अधिक झुक जाएगा। यानी कि भारत अमेरिका के प्रतिबंधों को यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं मानता है और अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध भी लगाना चाहेगा तो इससे सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका का होगा, क्योंकि भारत अब रूस के बजाय अमेरिका से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये धमकी आना कि भारत पर दोबारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका की चिंता को दर्शाता है कि S-400 जो प्रणाली है वो कितनी अत्याधुनिक है और उसकी कितनी जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में CRPF और पुलिस की संयुक्त नाका टीम पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेनेड हमले से पहले CRPF और पुलिस की ज्वाइंट नाका टीम पर फायरिंग भी की गई। आपको बता दें कि इससे पहले अनंतनाग में ही आतंकवादियों की ओर से किए गए ग्रेनेड हमले में CRPF का एक जवान घायल हो गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक SWT परीक्षण सुविधा को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और आकार एवं संचालन क्षमता के अनुसार भारत ऐसी सुविधा करने वाला तीसरा देश बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक SWT में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रभाव को अनुकरण करने की क्षमता है और ये भविष्य में एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगा। आपको बता दें कि हैदराबाद में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान DRDO के डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल परीक्षण में आए रक्षा मंत्री ने DRDO के वैज्ञानिकों को भारत को सुपरसोनिक शक्ति बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी इस दौरान राजनाथ सिंह के साथ मौजूद थे। साथ ही राजनाथ सिंह ने DRDO के यंग साइंटिस्ट की सराहना की और कहा कि DRDO को साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत अगली पीढ़ी की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने और रोड मैप विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि DRDO में उपलब्ध अपार संभावनाएं उद्योग और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र के लिए एक उत्प्रेरक रही हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, यानी कि स्वीकार किया है कि भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में काफी अद्वितीय भौगोलिक लाभ हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA के तहत हिंद प्रशांत अवधारणा के लिए ग्रुप बढ़ रहे हैं। भारत के नेतृत्व में भारत का साथ देने वाले देश भारत से अधिक लाभ उठाने में सक्षम है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि हिंद प्रशांत अवधारणा आने वाले कल की कोई संभावना नहीं है, बल्कि बीते हुए कल की वास्तविकता थी और इसे अस्वीकार करना वैश्वीकरण को खारिज करने के समान है। पिछले कुछ सालों में भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत से लेकर कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन और चिकित्सा की आपूर्ति बढ़ाई। भारत ने 5 देशों जिनमें मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स की मदद की है। साथ ही भारत ने 11 देशों के लिए मोबाइल ट्रैकिंग टीम भी बना रखी है।
गुरुग्राम स्थित भारत का सूचना संलयन केंद्र, जो हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखता है, क्षेत्र में वास्तविक समय की जानकारी के लिए नोडल केंद्र के रूप में उभरा है। अमेरिका और फ्रांस ने अपने संपर्क अधिकारियों को यहां पहले से ही भेज दिया है, जिसमें और देश शामिल रहे। अपने रक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भारत ने 11 देशों को मोबाइल ट्रेनिंग टीम दिए हैं, जिनमें वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। यानी कि चीन को भी अब साफ तौर पर लग रहा है कि भारत का प्रभाव हिंद महासागर क्षेत्र में काफी बढ़ रहा है और भारत लगातार अपने सहयोगों को विकसित कर रहा है अन्य देशों के साथ। चीन की चालाकी एक बार फिर से सामने आई। चीन के वाहनों ने चांगथांग में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के विरोध के बाद वे वापस चले गए। आज 2 चीनी वाहन चांगथांग क्षेत्र में अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। सूत्रों के अनुसार इन वाहनों में चीन के आर्मी पर्सनल शामिल थे, जिन्होंने सिविल ड्रेस पहनी हुई थी और उनके पास एक अभियान सामग्री भी मौजूद थी। चांगथांग क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने वाहनों को देखा और आईटीबीपी को उसके बारे में सूचित किया। इसी बीच सिविल ड्रेस में चीनी सेना ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, लेकिन आईटीबीपी ने उनके आने के बाद उन्हें घटनास्थल से हटने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें मजबूर होना पड़ा और वे वापस चले गए। चीन लगातार एलएसी पर तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बावजूद भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर के रूप में एक नए जनरल को नियुक्त किया है। आधिकारिक मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति शी ने, जो केंद्रीय सैन्य आयोग यानी कि सीएमएसी के प्रमुख है, जनरल झांग डोंग को पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। चीनी राष्ट्रपति शी ने 4 वरिष्ठ चीनी सैन्य और सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन भी दिया है। आपको बता दें कि जनरल झांग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन खासकर पश्चिमी थिएटर कमांड के साथ उनका जुड़ाव पहले से रहा है और उन्होंने कथित तौर पर पीएलए के अन्य थिएटर कमांड्स में भी काम किया है। 65 वर्षीय जनरल झाओ जोंकी, जो कि 2017 में डोकलाम गतिरोध के दौरान पश्चिमी थिएटर कमांड का उसने नेतृत्व किया था, जहां भारतीय सेना और पीएलए आमने सामने थी और ये योजना भी जनरल झाओ जोंकी की थी। आपको बता दें कि लद्दाख गतिरोध जनरल झाओ जोंकी की निगरानी में ही हुआ था। आपको बता दें कि झाओ जोंकी को चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड की एक नई कमान सौंपी है और ये वही बंदा है जो हर तरीके से पूरे लद्दाख को चीन में मिलाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में चीन ने उसको ये कमान देकर एक बार फिर से आग में घी डालने की कोशिश की है और ऐसे में झाओ जोंकी चाहे कितना भी जोर लगा ले, भारतीय सेना झाओ जोंकी को झोंके की तरह उखाड़ फेंकेगी। पाकिस्तान लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा है। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने यहाँ पर पाकिस्तानी नौसेना के जंगी जहाज पीएनएस ताबुक की आवाजाही को ट्रैक किया है, जिसे पाकिस्तान ने रोमानिया से हासिल किया है। यही नहीं, पाकिस्तान हॉलैंड के 2 माइन काउंटर जहाजों को भी खरीद रहा है। ब्रिटेन से पाकिस्तान की नौसेना 3 होवरक्राफ्ट प्राप्त करने की बातचीत कर रही है। इसी बीच 1 दशक से अधिक समय तक पाकिस्तान की नौसेना के साथ एक अगस्ता श्रेणी की पनडुब्बी पीएनएस हमजा में इसके सोनार के साथ समस्याएं पैदा हो रही हैं। यही नहीं, इसके अलावा तुर्की से भी पाकिस्तान कई तरीके के फ्रिगेट्स और कोवेटी खरीदने के चक्कर में है। यही नहीं, पाकिस्तान चीन से कई पनडुब्बियां भी खरीद रहा है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।